नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही नया और अलग हटकर केस लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, जहाँ से गाय पेशाब करती है, यहाँ वल्वा के पास इसमें घाव हो गया है और इस घाव में कीड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये केस है, कैसे इस केस को ट्रीटमेंट किया जाएगा, कितने दिनों का ट्रीटमेंट चलेगा, ये सभी जानकारियाँ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो गाइस, ये जो केस है, ये केस है वेजाइनल वल्वा मैगोटिक वुंड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग की जा रही है। इसके घाव में जितने भी कीड़े हैं, उन सभी कीड़ों को फोर्सेप की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। तो पूरा आपको यहाँ पे केस देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, ये जो घाव होता है, ये कई बार यहाँ पर जूं चीचड़ होने की वजह से यहाँ पे वो काट लेते हैं। काटने के बाद वहाँ से ब्लड आता है। ब्लड आने के बाद वहाँ पर मक्खियाँ बैठती है। मक्खियाँ बैठती है तो वहाँ फिर धीरे धीरे करके घाव बड़ा हो जाता है और वहाँ पर कीड़े पड़ जाते हैं। फिर इस तरह का ये जो छोटा सा घाव होता है, ये काफ़ी विशाल रूप ले लेता है। तो ये केस है वल्वा वेजाइनल मैगोटिक वुंड का, और इसमें बड़ी सावधानी से ड्रेसिंग की जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है। और ये आप देख सकते हैं, जितने भी कीड़े इसमें से निकाले हुए हैं, ये सारे के सारे हमने पानी के अंदर इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर इनको फोर्सेप की सहायता से निकालेंगे और ऐसे ही फेंक देंगे तो ये दोबारा से पशु के पास चले जाएंगे और घाव में चले जाएंगे। तो इसलिए इनको पानी के अंदर डाला है ताकि ये डेथ इनकी हो जाए। अब यहाँ पर साथियों, ऐसे केस में किस तरह से ड्रेसिंग की जाती है, तो सबसे पहले तो हमें अच्छी तरह से घाव को चेक करना है कि घाव में कहीं पक तो नहीं गया है और कितने अंदर तक घाव है। तो सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट आता है, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, तो लाल दवा से अच्छी तरह से इस घाव को साफ़ करना है। चारों तरफ से जितना भी गंदा चमड़ी या कोई टिश्यू होगा, उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद रुई के माध्यम से हमें इस घाव को चेक करना है, और जितने भी कीड़े बाहर हैं जो कि आसानी से फोर्सेप की सहायता से निकाले जा सकते हैं, तो उन सभी को हमें एक एक करके फोर्सेप की सहायता से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद फिर रुई की मदद से या कॉटन की मदद से आप अच्छी तरह से घाव को साफ़ कर लीजिए। घाव को जब साफ़ कर लेते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो तारपीन का तेल आता है, टर्पेंटन ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो वो आप गॉज की सहायता से घाव के अंदर डाल दीजिएगा ताकि पूरा घाव कवर हो जाए। और 5 मिनट तक वेट करने के बाद घाव के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, और उनको जब गैस महसूस होगी तो वो जितने भी कीड़े अंदर हैं वो सारे के सारे कीड़े बाहर आ जाएंगे। और जैसे वो बाहर आते जाएंगे, आप उनको फोर्सेप की सहायता से एक एक करके निकालते जाएंगे। तो ये जो काम है ये आपको करना है। और जितने भी मैगट्स हैं जो कि आपसे निकल पाए हैं, वो सारे के सारे निकाल देने हैं। अब निकालने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, आप हो सके तो जो तारपीन की तेल की गॉज होती है वो आप नेक्स्ट दिन तक घाव के अंदर डाल सकते हैं, गॉज बनाकर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो उस गॉज को निकालेंगे तो अंदर जितने भी और कीड़े बचे हुए होंगे तो वो भी मरे हुए निकलेंगे। अब साथ ही साथ इसी के साथ ही आपको क्या करना है कि फिर अच्छी तरह से घाव की आपने मैगेटिक वगैरह सारे सब कुछ निकाल लिया। निकालने के बाद हमें यहाँ पे आप ओविडिन आयोडीन आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टॉपिक्योर इस तरह की जो एंटीसेप्टिक स्प्रे आती है वो आप घाव के ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। लगाने के बाद घाव को पूरी तरह से साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से कवर कर लें ताकि वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। और इस तरह से कवर करें ताकि जो गाय गोबर करती है, पेशाब करती है, वो घाव के ऊपर ना जाए। इसका जो बचाव है वो भी हमें करना होता है, क्योंकि जब ये सारा मटेरियल घाव के अंदर जाता रहेगा तो फिर घाव को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये हमें इस तरह के जो केस होते हैं उसमें करनी है। अब साथ ही साथ यहाँ पे हमें इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इंजेक्शन के तौर पर, एंटीबायोटिक के तौर पर सबसे पहला इंजेक्शन इस्तेमाल में लाया जाएगा DCR, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जो कि आप यहाँ पे बॉडी वेट के अनुसार 2.5 ग्राम या 5 ग्राम में से किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपको दर्द सूजन के लिए इंजेक्शन लेना है, जो आप मेलॉक्सिकैम आता है, सिंपल मेलॉक्सिकैम, उस इंजेक्शन का भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अन्य किसी भी दर्द सूजन वाले इंजेक्शन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो इंजेक्शन यूज़ में लाएंगे वो है एंटीहिस्टामाइन, यानी कि CPM या फिर एविल में से आप किसी भी इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप बी कम्प्लेक्स या फिर ट्राइबीवेट किसी भी इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और साथियों, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ पर इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ये हमें मेनली 3 दिन तक करना है। 3 दिन तक करने के बाद आपको धीरे धीरे करके रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आप ऐसे कंडीशन में 3 से 5 दिन तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और घाव की डेली ड्रेसिंग कर सकते हैं।